अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। रोज सुबह आपको याद कराती हूँ। आई नो कि कई लोग कहते होंगे कि जी हम आपके रेगुलर व्यूअर्स हैं, बट विद टेलीविजन ऑफ कोर्स देयर ऑलवेज न्यू व्यूअर्स जो हमें रोज ज्वाइन कर सकते हैं, तो उनके लिए जी मैं हूं सिद्रा इकबाल। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहले जी बात करेंगे, वजीर आजम इमरान खान साहब ने फौरी तौर पर नोटिस लिया है जखीरा अंदोजी के खिलाफ। कई दफा हम देखते हैं कि जब कीमतों को नीचे करने की बात की जाती है, महंगाई को कम करने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं, उसमें सबसे पहले इन एसेंशियल कमोडिटीज की किल्लत सामने आती है कि हमें नजर आता है क्योंकि ये मार्केट में मौजूद नहीं है, ये आर्टिफिशियली इनकी सप्लाई को कम किया जाता है, जखीरा अंदोजी की जाती है, तो यकीनन इनकी कीमत बढ़ जाती है, लोगों में इस्तराब पाया जाता है, पैनिक बाइंग शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले जी तमाम स्टेक होल्डर्स को वजीर आजम इमरान खान साहब की हिदायत है कि एसेंशियल जो हमारी कमोडिटीज हैं उनकी सप्लाई को यकीनी बनाया जाए, जखीरा अंदोजी अगर कहीं हो रही है तो उसका क्रैक डाउन किया जाए। साथ ही साथ मुशीर जो वजीर आजम साहब के हैं, साबका हमारे वजीर खजाना यानी शौकत तरीन साहब, उन्होंने भी कहा कि जितनी गंदुम लाई गई है मुल्क के अंदर, ताकि टू इंश्योर कि उसको अगर आटे में तब्दील किया जा रहा है तो ये तमाम का तमाम आटा दुकानों पे प्रोविंसेस में इक्वली तमाम प्रोविंसेस में अवेलेबल हो। अब देखना ये है कि कितने लोग हम में से जमीर फरोशी करते हैं और यकीनन इस तरह के मौके से फायदा उठाते हैं। आपको याद होगा कि पहले एक जमाने में ट्रांजिट ट्रेड, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ही तमाम ट्रेड जाती है इनटू द लैंडलॉक कंट्री अफगानिस्तान, जो कि हमारा नेक्स्ट डोर नेबर है, वहां पे भी कई दफा ये देखा गया कि ट्रेड की मद में हमारी बहुत सारी चीजें वहां लीकेज हो जाती थी। जहां कीमत अच्छी मिलती है लोग वहां पे चीजों को सर्व करते हैं और यकीनन इससे हमारे लोकल लोगों का बहुत नुकसान होता है। तो बहुत अहम है कि हुकूमती तमाम एजेंसीज इसमें एक फाल किरदार अदा करें। अच्छा जी, दूसरी तरफ इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है, जिसके बारे में हम कल डिटेल में गुफ्तगू करेंगे, बल्दियाती निजाम, बल्दियाती बिल लेके आई है सिंध हुकूमत और इसके खिलाफ हम देखते हैं कि मुस्तफा कमाल साहब अदालत में पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि जी बचे कुछ इख्तियारात जो थे, एक तो फुली एम्पावर्ड नहीं है, जब 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो बहुत जरूरी है कि ये डिसमिनेशन ऑफ पावर ऑल द वे टू द ग्रास रूट हो। अगर बल्दियाती निजाम को हम इस्तेकाम नहीं देंगे, उसको स्ट्रांग नहीं बनाएंगे, तो आने वाले दिनों में हमारे लिए और मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। एक दफा फिर मुस्तफा कमाल साहब ने कहा कि कराची को, सिंध को लावारिस छोड़ा जा रहा है। अब क्या छोटे छोटे मसाइल के लिए, मिसाल के तौर पर जी गटर लाइन सही करवानी है, सड़कें सही करवानी है, खंभों के ऊपर अगर केबल्स बहुत हैं, क्या इसके लिए भी वजीर आला साहब को खुद नोटिस लेना पड़ेगा? ये वो बहुत बड़ा सवाल है जिसको सब उठाए बैठे हैं। जमात इस्लामी के बारे में भी आपको बताएं, वो कई जगह शहर में धरना देके बैठे हैं इसी बल्दियाती बिल के अगेंस्ट। इस पे हम कल डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आज जरा आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे होंगे कि जी कराची में है तो एक शॉल में ही पूरी सर्दियों में गुजारा हो जाता है। साल 2021 में तो हमें नहीं लगता कि कराची में सर्दी आएगी, लेकिन मुल्क के बेशतर इलाकों में इस वक्त सर्दी भी है, गैस की किल्लत भी है और फिर ये वबाई अमराज भी हैं। तो सर्दियों में अपना ख्याल कैसे रखा जाए, इसके लिए एक दफा फिर हम तिब्बे नबवी से हिदायत लेना चाहेंगे और हमारे साथ आज लाइव मौजूद हैं आगा अब्बास साहब। तो आइए उनसे जानते हैं कि सर्दियां ऑलमोस्ट कराची में तो खैर हम इंतजार कर रहे हैं उनका, लेकिन पूरे मुल्क में आ चुकी हैं, तो क्या एहतियाती तदाबीर हैं जो हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम सलाम। आगा साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और मुझे लग रहा है आज आपको सर्दी ज्यादा लग रही है, आप स्टूडियो नहीं आए, आप घर से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे बताइए कि सर्दियों के लिए क्या किया जा सकता है, एहतियाती तदाबीर क्या करें कि हम नजला जुकाम और मुख्तलिफ वबाई अमराज से बच सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सर्दियों से बचने के लिए मैं अपने सुनने वालों की खिदमत में अर्ज करूंगा, हाँ। अगर वो चाहते हैं कि सर्दियों के शुरू में जो नजला जुकाम लोगों को होता है उससे बचना चाहते हैं, पूरी सर्दी में नजला जुकाम नहीं होगा। अच्छा, उसका तरीकेकार ये है, अगर आपके पास बेरी के दरख्त का शहद है या उसके अलावा भी कोई दूसरा शहद है, वरना बेरी का दरख्त का शहद जरा सस्ता भी मिल जाता है और अच्छा भी होता है। पहले दिन में सुबह दोपहर शाम थोड़ा थोड़ा शहद चाट लें, फिर दूसरे दिन भी सुबह दोपहर शाम थोड़ा थोड़ा शहद चाट लें, मतलब 1/4 टीस्पून के बराबर सुबह दोपहर शाम 3 दिन तक खा लें, 3 टाइम। पूरी सर्दी आपको नजला जुकाम नहीं होगा। अच्छा, जिन लोगों को एलर्जी वाला नजला जुकाम होता है, मतलब उनको एलर्जी की वजह से छींकें आना शुरू हो जाती हैं और वो बहुत परेशान होते हैं, बहुत से लोगों की नाक बहती है सुबह ही सुबह बहुत ज्यादा, उनके लिए मैं अर्ज करूं कि फ्रेश मिल्क 1 कप
1 कप या आधा कप फ्रेश मिल्क उसको उबालें। उबालने के बाद उसको पतीली में से 1 कप में मुंतकिल कर लें। जब मुंतकिल कर लें, उबलती हुई देगची में नहीं डालना है, और जब आप कप में निकाल लें तो 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर इसमें डालिए और इसको मिक्स कीजिए। फिर इसके बाद इसमें 4 काली मिर्चें साबित, वो भी इसमें डालिए, मिक्स कीजिए। काली मिर्चों को ना पीसना है ना कूटना है, बस उसको साबित डालना है। तीनों चीजों को मिक्स करें। उसके बाद आपने वो हल्दी मिला दूध पी लिया, और वो जो 4 काली मिर्चें हैं वो आखिर में कप में छोड़ दीजिए। बस ये राज है इसका। 10 से 12 दिन पीना है रोजाना, 1 टाइम। जितने भी लोग परेशान हैं कि एलर्जी की वजह से छींके, नजला, जुकाम हर सर्दी में होता है या पूरे साल होता है, सर्दी के शुरू में ऐसे मरीज जो पूरे साल एलर्जी से परेशान रहते हैं वो ज्यादा सर्दी में परेशान होते हैं। सही, बिल्कुल भी नहीं होगा नजला जुकाम उस सर्दी में। अच्छा, सही। अब जिन लोगों को जी आगा साहब, बच्चों के लिए खास तौर पे सवाल करना चाहूंगी, ये तमाम जो नुस्खे हैं उनको बच्चों को इस्तेमाल कराना बहुत मुश्किल है। ना वो हल्दी मिला दूध पीना चाहते हैं, शहद से भी कई बच्चे भागते हैं, तो बच्चों के लिए क्या किया जाए? देखिए, बच्चों के लिए मैं अर्ज करूंगा, आप उनको थोड़ी सी स्टीम तो करा सकते हैं। सही। बच्चे आराम से स्टीम ले लेते हैं, 2-3-4 मिनट भी ले लेंगे, काफी है। सही। एक पतीली में 1 लीटर पानी या आधा लीटर पानी या पौने लीटर पानी लीजिए, और उसके बाद उसमें 1 चमचा टेबल स्पून भर के कलौंजी डालिए, और फिर उसमें कुंदर एक गोंद आती है, बहुत आराम से मिल जाती है और बहुत सस्ती मिलती है, 1 चमचा कुंदर डाला। अब ये 2-3 मिनट आपने बॉईल किया, उसके बाद आपने बच्चे को दूर से बैठा के खाली ऐसे बैठा दिया, वो स्टीम ले लेगा, उस बच्चे को नजला जुकाम नहीं होगा। और इसके अलावा भी अगर बच्चे शहद नहीं खा सकते तो बच्चों को ड्राई फ्रूट दीजिए। बच्चों को बादाम, अखरोट, पिस्ते ये सर्दी के शुरू में चलते फिरते खिलाइए। उससे भी जब उनके जिस्म में हरारत आ जाती है तो बच्चे बीमार नहीं पड़ते। बिल्कुल सही। आगा साहब, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, मुझे बताइए दालचीनी के बड़े फवायद होते हैं, और उसके बारे में अगर आप कुछ हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें, खासतौर पर इस मौसम में। जी हाँ, बिल्कुल। दालचीनी का एक नुस्खा बताता हूँ जो बड़ा मशहूर है और मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बताया है, बड़ा हिट हुआ था वो नुस्खा। देखिए, एक पतीली में 2 कप पानी लीजिए और उसमें थोड़ी सी देसी अदरक काट के एक इतना बड़ा पीस उसमें चॉप करके डाल दीजिए। सही। वो उबलेगा। फिर उसके बाद दालचीनी के 2 छोटे-छोटे पीस, दालचीनी के 2 छोटे-छोटे पीस उसमें डालिए, वो भी उबलने दीजिए। फिर उसमें 3 से 4 लौंगे डालिए, वो भी उबलने दीजिए। जब ये 2 कप पानी 1 कप रह गया, उसके बाद उसको छान के निकाल लीजिए और उसमें थोड़ा सा शहद मिलाइए। शहद मिलाने के बाद वो कहवा पिया जाए। दालचीनी के कमाल देखेंगे लोग, जिनको नजला जुकाम हो चुका है और बह रहा है, सर्दी लग चुकी है, सिर्फ दिन भर में 1 टाइम पीजिए, आप पहले दिन 10 मिनट के बाद रिलीफ महसूस करेंगे। ये वो बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब फॉर शेयरिंग दिस वंडरफुल टिप विद अस। और यकीनन जिस तरह के हमारे व्यूअर्स भी देख रहे हैं, ये वो तमाम चीजें जो आपकी किचन कैबिनेट में मौजूद हैं और इस मौसम में आपको खास फायदा दे सकती है। बहुत शुक्रिया आगा साहब हमें सुबह सुबह ज्वाइन करने के लिए एंड फॉर शेयरिंग दीज टिप्स विद अस। जिन लोगों के लिए लिहाज से निकलना मुश्किल हो रहा है, आई होप दैट यू हैव गॉटन सम इंस्पिरेशन। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड विल बी राइट बैक।